ऑपरेशन सिंदूर पर आज भी राज्यसभा में जारी रहेगी चर्चा। विदेश मंत्री एस जयशंकर दोपहर 1 बजे सदन को संबोधित करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर पर सदन के नेता जेपी नड्डा दोपहर 3 बजे बोलेंगे। गृहमंत्री अमित शाह राज्यसभा में चर्चा का आखिर में देंगे जवाब। ऑपरेशन सिंदूर पर लोकसभा में पीएम मोदी का जवाब। कहा, दुनिया के किसी नेता ने ऑपरेशन नहीं रुकवाया। अमेरिका के राष्ट्रपति से नहीं हुई कोई बात। पाकिस्तान के डीजीओ ने गुहार लगाई, बस करो, बहुत मारा। पीएम मोदी बोले, अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट ने 9 मई को कई बार कॉल की। जेडी वेंस ने बताया, पाकिस्तान बहुत बड़ा हमला करने वाला है। मैंने कहा, हम गोली का जवाब गोले से देंगे। पीएम मोदी ने संसद से फिर कहा, ऑपरेशन सिंदूर अब भी जारी है। भारत भविष्य में कुछ भी कर सकता है। पाकिस्तान ने हिमाकत की तो करारा जवाब मिलेगा। पीएम मोदी बोले, ऑपरेशन सिंदूर का मकसद आतंक का एपिसेंटर गिराना था। हमारी सेना ने लक्ष्यों को 100% हासिल किया। आतंकी मास्टरमाइंड को अब नींद नहीं आती। पीएम मोदी ने कहा, हमने सिंदूर से लेकर सिंधु तक पाकिस्तान पर कार्रवाई की। भारत ने तय कर दिया है कि खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा। पीएम मोदी ने कहा, कांग्रेस ने हमेशा राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता किया। आज जो पूछ रहे हैं पीओके वापस क्यों नहीं लिया, पहले ये बताएं किस सरकार में पीओके गया। कांग्रेस की सजा देश भुगत रहा है। पीएम मोदी बोले, कांग्रेस को भारत के सामर्थ्य पर भरोसा नहीं। वो पाकिस्तान के रिमोट कंट्रोल से चल रही कांग्रेस मुद्दों के लिए पाकिस्तान पर निर्भर है। चिदम्बरम के बयान को लेकर भी पीएम ने कांग्रेस को घेरा। कहा, कांग्रेस ने पाकिस्तान को क्लीन चिट दे दी है। आतंकी पाकिस्तानी थे, इसका सबूत मांग रहे हैं। पीएम मोदी ने भारत के एयर डिफेंस सिस्टम की तारीफ की। कहा, पाकिस्तान की 1000 मिसाइलें हवा में चूर चूर कर दी गईं। अगर ये गिरती तो तबाही मच जाती। पीएम मोदी ने कहा, आतंक के खिलाफ 190 देशों ने हमारा समर्थन किया। हमने सेनाओं के आक्रमण की खुली छूट दी। आतंक के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर अब न्यू नॉर्मल है। ऑपरेशन महादेव पर सवाल उठाने वालों को भी मोदी ने दिया जवाब। पहले पूछते थे, पहलगाम आतंकियों का क्या हुआ, जब मार दिया तो कह रहे हैं कल क्यों मारा। पीएम मोदी ने कहा, कांग्रेस ने हमेशा पाकिस्तान के मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दिया। हमने कड़ी कार्रवाई की। वीजा और अटारी वाघा बॉर्डर बंद कर दिया। पीएम मोदी ने कहा, पहलगाम अटैक के जरिए भारत में दंगे फैलाने की साजिश रची गई, लेकिन देश की एकता ने इसे नाकाम कर दिया। पीएम मोदी ने कहा, भारत युद्ध का नहीं बुद्ध का देश है, लेकिन समृद्धि और शांति का रास्ता ताकत से होकर गुजरता है। मोदी के बयान पर बोले राहुल गांधी, पीएम ने अब भी साफ नहीं किया कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। चीन पर एक शब्द भी नहीं कहा। संसद में मोदी सरकार पर जमकर बरसे राहुल गांधी। कहा, सरकार ने सिर्फ 35 मिनट में सरेंडर किया। मोदी की छवि को बचाने के लिए ऑपरेशन सिंदूर हुआ। ट्रंप के दावे पर भी भड़के राहुल गांधी। पूछा, मोदी जी के दोस्त ने 29 बार युद्ध रुकवाने का दावा क्यों किया। पीएम मोदी खुद उनकी बात का खंडन कब करेंगे। राहुल गांधी बोले, इस सरकार में इच्छा शक्ति की कमी है। पायलटों के हाथ बांधकर उन्हें युद्ध में भेजा। सरकार की गलती से हमारे 5 विमान गिरे। राहुल गांधी ने विदेश नीति पर भी सवाल उठाया। कहा, हमले के वक्त खुलकर किसी ने हमारा साथ नहीं दिया। उल्टा पहलगाम के दोषी मुनीर को ट्रंप ने डिनर पर बुला लिया। पहलगाम हमले में शामिल आतंकियों का खात्मा। ऑपरेशन महादेव में मास्टरमाइंड सुलेमान, जिब्रान और अफगान ढेर। गृहमंत्री अमित शाह बोले, तीनों के पाकिस्तानी होने के सबूत हैं। कांग्रेस पर अमित शाह का जोरदार अटैक। कहा, हम डॉजियर नहीं भेजते, जवाब देते हैं। आतंकियों के लिए रोने वालों को सवाल पूछने का अधिकार नहीं। गृहमंत्री अमित शाह पर भड़की प्रियंका गांधी। कहा, आप मेरी मां के आंसुओं तक चले गए, लेकिन ये नहीं बताया कि पहलगाम हमला क्यों और कैसे हुआ। प्रियंका गांधी ने सुरक्षा को लेकर केंद्र को घेरा। कहा, लोग सरकार भरोसे कश्मीर गए, सरकार ने उन्हें भगवान भरोसे छोड़ दिया। आखिर बैसरन घाटी में एक भी सुरक्षाकर्मी क्यों नहीं था। प्रियंका गांधी ने सरकार से पूछा सवाल, एजेंसियों की नाकामी की जिम्मेदारी कौन लेगा। गृहमंत्री ने जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा क्यों नहीं दे दिया। प्रियंका गांधी बोली, पीएम श्रेय लेने आते हैं, जिम्मेदारी लेने क्यों नहीं आते। देश खोखले भाषण नहीं जवाब चाहता है। अखिलेश यादव ने ऑपरेशन महादेव की टाइमिंग पर सवाल उठाया। कहा, आखिर क्यों कल ही ऑपरेशन चलाया गया, कौन राजनीतिक फायदा उठा रहा है। लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव बोले, सेना की वीरता पर पूरे देश को गर्व है। अखिलेश यादव बोले, किसके दबाव में सीजफायर हुआ। हम पाकिस्तान को हमेशा के लिए सबक सिखा सकते थे, सरकार आखिर पीछे क्यों हट गई। अखिलेश यादव ने चीन को लेकर भी चेताया। कहा, पाकिस्तान से खतरा है, लेकिन चीन राक्षस है। ये जमीन ही नहीं, बाजार पर भी कब्जा कर रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने ऑपरेशन महादेव को लेकर मोदी सरकार को घेरा। कहा, पहलगाम हमले में 3 आतंकी मारे गए, बाकी कहां गए। सरकार ने घाटी में शांति के झूठे वादे किए। राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, हम कैसे मान लें कि पाकिस्तान के कहने पर युद्ध विराम हुआ। पीएम मोदी खुद ट्रंप के दावे का खंडन क्यों नहीं कर रहे। मल्लिकार्जुन खड़गे का मोदी सरकार पर अटैक। कहा, कितने दिन कांग्रेस करेंगे, लोग झूठी बातों को गंभीरता से नहीं लेते। राज्यसभा में जेपी नड्डा और खड़गे में नोकझोंक। नड्डा ने अपने बयान पर माफी मांगी। खड़गे बोले, क्या एलजी मनोज सिन्हा ने अमित शाह को बचाने के लिए हमले की जिम्मेदारी ली। मारे गए तीनों आतंकी पहलगाम अटैक में शामिल थे। भारतीय सेना के चिनार कोर ने इसकी पुष्टि की। ऑपरेशन महादेव में लश्कर का खूंखार आतंकी हमजा मारा गया, पीओके का रहने वाला था।
बिहार में एसआईआर के मामले पर चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट की दो टूक, कहा ज्यादा लोग प्रभावित होंगे तो हम दखल देंगे। सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर पर 12 और 13 अगस्त को विस्तार से सुनवाई होगी। पहले दिन याचिकाकर्ता की दलीलें पूरी होंगी, दूसरे दिन चुनाव आयोग का जवाब सुना जाएगा। पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहा है धर्मांतरण का आरोपी छांगुर बाबा, मनी ट्रोल को लेकर खंगालने में लगी है ईडी। आगरा धर्मांतरण केस में 10 आरोपियों की कोर्ट में पेशी, 4 की बढ़ी पुलिस कस्टडी, 6 को भेजा गया जेल। छत्तीसगढ़ में केरल की नन्स की गिरफ्तारी का मामला, केरल के कांग्रेस सांसदों ने संसद के बाहर प्रदर्शन किया। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भी नन्स को रिहा करने की मांग की, कहा भीड़ तंत्र चल रहा है, बिना गलती के निर्दोषों को गिरफ्तार कर रहे हैं। पीएम मोदी के दौरे से पहले यूपी के सीएम योगी वाराणसी पहुंचे। 2 अगस्त को पीएम मोदी के दौरे की तैयारियों का जायजा लिया। इसरो और नासा का संयुक्त मिशन निसार सैटेलाइट आज लॉन्च होगा। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से शाम 5:40 पर GSLV F-16 रॉकेट से होगी लॉन्चिंग। बिहार के रोहतास जिला में बीती शाम 3 थाना क्षेत्रों में फायरिंग हुई, 1 की मौत जबकि 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। पहली घटना सासाराम के जयपुर गांव की है, जहां दरवाजे पर बैठे विक्रम सिंह नाम के एक शख्स को बदमाशों ने गोली मार दी। विक्रम सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। दूसरी घटना काराकट के कौपा गांव की है, जहां रंजीत पासवान नाम के एक शख्स को बदमाशों ने गोली मारकर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। जबकि तीसरी घटना बिक्रमगंज की है, जहां बदमाशों ने एक युवक की गोली मारकर जख्मी कर दिया। बिहार के मनेर में हत्या के विरोध में लोगों ने प्रदर्शन किया। परिवार वाले आरोपियों के खिलाफ जल्द कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे लोगों को समझाकर सड़क खुलवाई, परिवार वालों को जल्द कार्रवाई का भरोसा दिया। बिहार में शराबबंदी के बावजूद 74 करोड़ रुपए की 16 लाख लीटर से ज्यादा शराब बरामद हुई, पुलिस ने जारी किया आंकड़ा। यूपी में मेरठ के मोहिजुद्दीनपुर में मामूली सी विवाद पर टेंट हाउस के मालिक ऋतिक की चाकू मारकर हत्या। गांव के ही एक युवक रोहित पर हत्या का आरोप है। गांव वालों पर का भड़का गुस्सा, रोहित के घर के बाहर प्रदर्शन किया, घर में आग लगाने की कोशिश की। मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात को संभाला। यूपी के मथुरा में पुलिस ने एनकाउंटर में घायल बदमाश को किया गिरफ्तार। बदमाश के पास से तमंचा और कारतूस बरामद हुआ। यूपी के शाहजहांपुर में एसडीएम रिंकू सिंह ने वकीलों का आंदोलन खत्म करवाने के लिए उनके सामने कान पकड़कर उठक बैठक की। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल है। एसडीएम रिंकू सिंह ने एक वकील के मुंशी को दीवार पर यूरिनेट करते हुए पकड़ लिया था और उठक बैठक लगवाई थी, जिसके बाद 3 एसडीएम और तहसीलदार को हटाने की मांग के साथ वकील आंदोलन कर रहे थे। यूपी के श्रावस्ती में भिनगा जंगल के पास सरकारी जमीन पर बनी दरगाह पर चला बुलडोजर। वन विभाग की जमीन पर किया गया था निर्माण। कई नोटिस भेजे जाने के बावजूद निर्माण हटाए नहीं जाने के बाद कार्रवाई हुई। बड़ी तादाद में पुलिस बल की मौजूदगी में 10 बुलडोजर की मदद से गिराया गया निर्माण। यूपी के जालौन में नाले पर पुल निर्माण में देरी के बाद भड़का लोगों का गुस्सा। जांच के लिए पहुंची प्रशासन की टीम के सामने ठेकेदार से लोगों ने मारपीट की। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पुल निर्माण में घटिया सामान का इस्तेमाल किया जा रहा है। 2 दिन से धरने पर बैठे थे लोग। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर लगाया गुंडागर्दी का आरोप। यूपी के मुरादाबाद में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई। मंडी समिति के पास अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। दिल्ली में सीबीआई ने पीडब्ल्यूडी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को 30,000 रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। इंजीनियर के ठिकानों से सर्च के दौरान 1 करोड़ 60 लाख रुपए बरामद किए। एमपी के इंदौर में लुटेरी दुल्हन की करतूत, शादी के बाद रुपए और ज्वेलरी लेकर फरार। मुस्लिम महिला ने हिंदू बनकर की शादी। पुलिस जांच के बाद महिला के सामने आई करतूत। असम के गोलाघाट में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान। 2000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों और 500 वन सुरक्षा कर्मियों की तैनाती में हुई कार्रवाई। झालावाड़ हादसे के बाद एक्शन में राजस्थान सरकार। मंत्री मदन दिलावर बोले सभी स्कूलों का सर्वे किया जा रहा है। महाराष्ट्र के नासिक में कलेक्टर ऑफिस पर किसानों का विरोध प्रदर्शन। प्याज के उचित दाम देने की मांग की। मध्य प्रदेश के विदिशा का बीजा मंडल मंदिर छावनी में तब्दील। नागपंचमी पर हिंदू संगठनों ने ताला खोलकर पूजा की मांग की इजाजत। दिल्ली के बदरपुर में अज्ञात युवक की हत्या का मामला। पुलिस ने 72 घंटे में केस सुलझाया। वृंदावन में बांके बिहारी कॉरिडोर का विरोध जारी है। गोस्वामी समाज की महिलाओं ने सुंदरकांड का पाठ कर जताया विरोध। गोस्वामी परिवार की महिलाओं ने की नारेबाजी। कहा किसी भी कीमत पर अधिग्रहण नहीं होने देंगे, चाहे इसके लिए उनको अपनी जान देनी पड़े। दिल्ली के सफाई पर सरकार का फोकस। 1 से 31 अगस्त तक चलेगा कूड़े से आज़ादी का अभियान। पश्चिम बंगाल के किसानों को ममता सरकार की सौगात। कृषक बंधु योजना के तहत वित्तीय सहायता ट्रांसफर की। मध्य प्रदेश के खंडवा में भारी बारिश से इंदिरा सागर डैम का बढ़ा जलस्तर। सुरक्षा को देखते हुए डैम के गेट खोले गए। ओंकारेश्वर के कई घाट पानी में डूबे। भोपाल में आसमानी आफत से जनजीवन बेहाल है। कलियासोत कैचमेंट एरिया में तेज बारिश। कलियासोत डैम से में भरा पानी। टेस्टिंग के लिए डैम का एक गेट खोला गया। मध्य प्रदेश के उज्जैन में भारी बारिश के बाद नगर निगम के
कांजी हाउस की दीवार गिरी, दीवार के पास खड़ी एक कार और स्कूटी क्षतिग्रस्त हो गई। भोपाल समेत आसपास के इलाकों में आज तेज बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट। वेस्ट एमपी में बारिश का येलो अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। भोपाल में भारी बारिश के बाद प्रशासन ने आज स्कूलों में छुट्टी का ऐलान कर दिया है। सीबीएसई और राज्य सरकार के स्कूलों समेत सभी स्कूल बंद रहेंगे। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में आफत की बारिश, लगातार बारिश से सड़कों पर भरा पानी, कई इलाकों में पानी भरने से ट्रैफिक जाम रहा। जम्मू कश्मीर के राजौरी में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में वाटर लॉगिंग, लगातार बारिश से नदियों का जलस्तर भी बढ़ गया है। दिल्ली में भारी बारिश के बाद सराय काले खां इलाके में लगा भीषण जाम, सड़कों पर रेंगती नजर आई गाड़ियां। इंग्लैंड के खिलाफ टीम इंडिया 5वें और आखिरी टेस्ट के लिए द ओवल मैदान पर जमकर प्रैक्टिस किया। कुलदीप यादव ने भी प्रैक्टिस में हिस्सा लिया। भारत और इंग्लैंड के बीच कल से टेस्ट सीरीज का 5वां और आखिरी मैच खेला जाएगा। भारत फिलहाल सीरीज में 1-2 से पीछे है। ओवल टेस्ट जीतकर सीरीज 2-2 से बराबर करने का टीम इंडिया के पास है मौका। भारत के बल्लेबाजी कोच सितांशु कोटक का बड़ा बयान, कहा जसप्रीत बुमराह गेंदबाजी करने के लिए फिट है, सीरीज दांव पर होने के चलते ओवल टेस्ट खेल सकते हैं। सीएम योगी ने गोरखपुर में कुश्ती प्रतियोगिता के विजेताओं को सम्मानित किया। कहा यूपी के 500 से ज्यादा खिलाड़ियों को दी गई है सरकारी नौकरी। यूट्यूब पर रिलीज होगी आमिर खान की फिल्म सितारे जमीन पर। 1 अगस्त से 100 रुपए में देख पाएंगे लोग। एक्टर जैकी श्रॉफ, अनन्या पांडे और कार्तिक आर्यन पहुंचे आगरा। फिल्म ताजमहल की शूटिंग होगी। हुंडई इंडिया कोट्यूर वीक 2025 के 7वें दिन आयशा राव और रिमझिम दादू ने अपने कलेक्शन शोकेस किए। गोल्डन एम्ब्रॉयडरी वाले लहंगे में एक्ट्रेस सारा अली खान बनी आयशा राव की शो स्टॉपर। आयशा राव ने इंडिया कोट्यूर वीक में वाइल्ड एट हार्ट के थीम से किया अपना डेब्यू। पारंपरिक ड्रेस पर गोल्डन एम्ब्रॉयडरी के साथ बनारसी फैब्रिक की प्रमुखता रही। सारा अली खान ने आयशा के कलेक्शन की जमकर तारीफ की। कहा वाइल्ड एट हार्ट के थीम ने उन्हें शो में हिस्सा लेने के लिए काफी प्रेरित किया। आयशा के बाद डिजाइनर रिमझिम दादू ने अपना कलेक्शन शोकेस किया। श्रीदेवी की बेटी और एक्ट्रेस खुशी कपूर ने मेटालिक को ऑर्ड सेट और पन्ना के नेकलेस में रैंप पर आकर सबका दिल जीत लिया। खुशी कपूर ने रिमझिम दादू के कलेक्शन को बताया क्रिएटिव। कहा रिमझिम के तैयार किए हुए ड्रेस को पहनकर और शो में हिस्सा लेकर मैंने खुद को ज्यादा मजबूत महसूस किया।